के बारे में पुराने नियम से प्रोफेसी हो चुकी थी, जो परमेश्वर ने अपने बंदों को क्या किया था? इंस्पायर किया था। क्या किया था? उनसे बोला था कि तुम मेरे बदले प्रोफेसी करो। पर भी देखा जाए तो परमेश्वर को एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। आज हम लोग भी प्रोफेसी करते हैं, कई पास्टर्स लोग करते हैं, कई ब्रदर सिस्टर्स लोग करते हैं। आमेन, हालेलुया। सब प्रोफेसीज करते हैं, वो इंस्पायर होकर करते हैं, किसी के कहने पर नहीं करते। और जो लोग किसी कहने पे करते हैं, दैट इज नॉट अ प्रोफेसी। वो पूरी हो या ना हो, लेकिन उस बंदे की शान बढ़ जाती है। एक बार की बात है, मुझे भी बहुत लोगों ने एक ग्रुप पे जुड़ा हुआ था और वहाँ पर अफ्रीका के साथ थे और कई लोग बोल रहे थे, पास्टर डू प्रोफेसी। आई वाज कीप क्वाइट, मैं चुपचाप रहा। मैंने कोई प्रोफेसी नहीं किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को खुदा बाप ने कुछ नहीं कहा था। जब मुझे खुदा बाप कहेंगे तब मैं प्रोफेसी करूँगा, और जब वो कहेगा और जब मैं करूँगा तो वो प्रोफेसी परफेक्ट होगी और वो होगी। हालांकि यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर जो प्रोफेसी हुई है, आमेन, हालेलुया, यहाँ पर जो प्रोफेसी हुई है वो परमेश्वर की ओर से प्रभु के दास के द्वारा की गई थी। आमेन, हालेलुया। और जब प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई तो वो सच हुई और यीशु का आगमन हुआ। और किस कदर हुआ वो आप और मैं और दुनिया जानते हैं। आज का मेरा विषय ही है प्रोफेसी, जो प्रभु यीशु के बारे में हुई। कई प्रोफेसीज हैं, बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जो कि पूरी हो रही हैं। 75%, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, 75% प्रोफेसीज अकॉर्डिंग टू बाइबल पूरी हो चुकी है। आमीन, हालेलुया, पूरी हो चुकी है। बस अब 25% प्रोफेसीज आर लेफ्ट, जो कि अब वो भी पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु जी सच्चे हैं। उनका कहा एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक शब्द क्या है? सच्चा है। इसलिए वो प्रोफेसीज हो जाएगी, पूरी होती ही नहीं। यदि कोई प्रोफेसी किसी के कहने पर कर रहा है या वो दिखा के कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं। मेरे बगल में खड़े रहते, मेरे आगे खड़े रहते थे, कभी मैं उनके आगे खड़ा होता था। जब मैं न्यूली चर्च में जाने लगा था, प्रभु को समझने लगा था, जानने लगा था, तब वो आत्मा में भर की प्रोफेसीज होती थी, और जो प्रोफेसीज होती थी वो परफेक्ट होती थी और सही होती थी। और उसको देखते हुए कोई और भी प्रोफेसी कर रहा है, लेकिन मैंने कंपेयर किया, मैंने देखा कि उसकी भविष्यवाणी, उसकी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई है। आज मेरा व्हाट्सएप का चैनल है माय डियर्स, वहां पर जब मुझे प्रभु इंस्पायर करते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ। वहां पर मेरे को प्रभु जी प्रोफेसी देने के लिए इंस्पायर करते हैं, मैं वहां पे प्रोफेसी करने लगता हूँ। क्यों? वाई? क्यों मैं प्रोफेसी करने लगता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु जो कहने जा रहे हैं मेरे द्वारा, वो बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं। प्रोफेसी जो कि बहुत ही पुराने जमाने से होती चली जा रही है, प्रभु यीशु के बारे में प्रोफेसी हुई, वो पूरी हो गई। हम में से बहुत सारे लोग प्रोफेसीज करते हैं, कई दिखा के करते हैं और कई एक सच्ची हो जाती है। जो सच्ची होती है वो प्रभु की ओर से होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को दिखाने के लिए, अपने
आप को बढ़ाने के लिए प्रोफेसीज कर देते हैं। एक है जो मेरी मिनिस्ट्री में थे, मेरे ही कुछ लोगों को झूठा प्रोफेसी किया। आज के डेट में झूठी प्रोफेसी के कारण मसीह में मेरे भाई मेरे बहन वो मसीह से चिढ़ने लग गए हैं, वो मसीह का नाम नहीं ले रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग। 2 परिवार में 10 लोग थे और वो भी अलग अलग स्टेट में हैं। उनका दिल बिल्कुल टूट गया, उनका दिल पूरा भर गया। और वो झूठे होते हैं प्रभु के दास लोग, प्रभु के दास बेटा बेटी झूठे होते हैं। दिस इज लाइक दिस, ये सुनने का नहीं है। जरूरत है उनको वचन देने का, और वो वचन कुछ इस तरह से जाकर के समझाए, फोन कॉल में नहीं, मैसेज के थ्रू नहीं, पर्सनली जाके समझाए कि देख भाई जो प्रोफेसीज हुई हैं वो पुराने जमाने से होती चली जा रही हैं और होगी आगे भी। यहाँ पर कुछ लोग जो अपने आप से अपने मन से जो प्रोफेसीज किया करते हैं, टेलिंग यू वेरी ट्रू, वो प्रभु को बढ़ाना नहीं चाहते, वो खुद बढ़ना चाहते हैं। और देखा जाए तो पर्सनली व्यक्तिगत उनका जीवन देखा जाए तो वो पड़े हुए हैं वहीं पर, उनकी प्रोफेसी एक भी करेक्ट नहीं हुई। प्रोफेसी वो लोग करते हैं जो प्रॉफिट होते हैं, जो प्रोफेसी करने वाला होता है वो प्रॉफिट है। जैसे कि अध्यापक का टीचर है तो उसको हम टीचर बोलेंगे, वो टीचर है, हालांकि वो टीचर है, उसको इसलिए टीचर बोलेंगे। वो प्रिंसिपल है इसलिए हम उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। वो एस्ट्रोनॉट है इसलिए हम उसको एस्ट्रोनॉट बोलेंगे। वो आर्मी ऑफिसर है उसको आर्मी ऑफिसर बोलेंगे। जो पास्टर है उसको पास्टर बोलेंगे। जो एपोस्टल है, कई लोगों को मैं देखता एपोस्टल भी अपने आगे लगा लेते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, नॉट, बट आई एम टेलिंग यू बाइबल के अनुसार प्रभु का दास वो जो मदद करता हो, हेल्प करता हो, प्रभु में बना रहता है, दैट इज कॉल्ड एपोस्टल। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट प्रोफेसी इज माय सब्जेक्ट। और जीसस वर्ड के ऊपर से है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर दिखाने के चक्कर में लग गई अच्छे से, और उनको गिल्टी फील नहीं होता ऐसे लोगों को जो कि अपने बराबर, क्योंकि प्रभु के प्रार्थना में दिया गया है कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। यहाँ पर हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते तो है मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग ये लाइन को बोलते तो जरूर हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं हमारी ही इच्छा पूरी और करने की कोशिश करते हैं, अपनी इमेज अपनी एस्टीम बनाने की कोशिश करते हैं, लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ छोटी प्रार्थना भी करोगे तो सुनी जाएगी। बट ऐसे हरकत रहेंगी, ऐसी झूठी प्रोफेसीज रहेंगी, मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, वचन के अनुसार उसकी प्रार्थना सिर्फ छत तक जा रही है। क्या चाहते हैं कि आप वैसे जितने बैठे हैं यहाँ पर, आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सिर्फ छत तक जाए? प्लीज रेज योर हैंड्स। नो, कोई, सब चाहते हैं कि उसकी प्रार्थना 7वें आसमान में सुनी जाए। तो प्रभु जैसे बन जाओ ना। प्रोफेसी करना, अपने आप को बढ़ाना उठाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू। लोगों के सामने इम्प्रेस करना अपने आप को बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ जो प्रोफेसी हुई है वो पूरी हुई कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, वो नजर से गिर जाएगा, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री में गिर गया, खटक गई वो बात उनको। प्रभु की इच्छा तो जान लो, वो क्या बोलना चाह रहा है। प्रभु की सुन तो लो, वो क्या करना चाह रहा है। ये हमारी बाइबल पूरी भविष्यवाणियों से गुथी हुई है, पूरी मैथमेटिक्स से, पूरा जनरल नॉलेज के साथ। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इस किताब को सबसे महंगी किताब होनी चाहिए थी। अगर ये होती ना, इसकी कदर होती, लोग इसके ऊपर वचन पर चलने लगते, ये ऐसे ही धूल में नहीं पड़ी होती, ये ऐसे ही चिपके पेपर से नहीं होते,
ये ऐसे ही नहीं रखी होती। यस, ऐसे नहीं रखी होती है। ऐसे ही नहीं रखी होती। बहुत साल पहले मैं देखता था कि मसीह लोग की पास्टर ने बोला कि भजन संहिता 51 पढ़ेंगे, उत्तरवादी पढ़ेंगे। वहां पर उनकी बाइबल चिपकी होगी, कई लोग खुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। और अदर उसको देखा जाए तो वो लोग बाइबल को चर्च लेकर नहीं जाते। पादरी को नॉलेज नहीं है, इनको क्या नॉलेज होगा? भविष्यवाणी इट इज नॉट एन इजी टास्क। इट इज नॉट एन इजी टास्क। इसके लिए हमें समर्पण चाहिए। यदि चाहते कि आप भविष्यवाणी करने लगो तो समर्पण चाहिए, पर्सनल प्रेयर में चाहिए, पावर्स चाहिए। प्रभु से वो दान मांगो। मत्ती 7:7 के अनुसार संसारिक चीजें ना मांगो। ये इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए प्रभु जी, मुझे कलीसिया दे दे, मुझे घर प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, मुझे अच्छी बहू दे दे, मुझे अच्छा दबा दे दे, गवर्नमेंट वाला दे दे, अच्छा पैसा वाला दे दे। डोंट गो देयर। वो वचन उस चीज के लिए नहीं है मेरे प्रियो। वो वचन उस चीज के लिए बिल्कुल नहीं है। जबकि वो दूसरी तरफ को बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि पहले धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। और मैंने कई भाइयों को और कई प्रभु के दासों को नीचे से लेकर ऊपर तक की मैंने देखा है बनते हुए। मैंने कई बड़े बड़े पास्टर्स को नीचे गिरते हुए देखा। वचन तो सही है कि वो कहता है कि जो आगे है वो पीछे होंगे, जो पीछे है वो आगे होंगे। और वही चीज मैंने उनको देखा, उनका समर्पण, उनकी ईमानदारी देखा, उनका टाइम टेबल देखा, उनके साथ रहा। और मैंने देखा कुछ सालों में वो बढ़ गए, उठ गए और अच्छा गए। क्या तुम जाना नहीं चाहते? क्या तुम फेमस होना नहीं चाहते? क्या तुम बस अपना यही बोलना चाहते हो कि मैं अपनी चर्च में वेल हूँ, मैं अपने घर पड़ोसियों में वेल हूँ, रिश्तेदारों में वेल हूँ, ठीक ठाक हूँ? क्या तुम और बढ़ना नहीं चाहते? प्रभु तुमको दीना करण जैसे अंकुर नरोला की तरह तुमको उठाना चाहता है। यू वांट टू बिकम अ स्टार। क्यों? क्यों? तुमसे और मुझसे प्रेम करता है। देखो यूहन्ना 3:16 में उस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र देके पहले भविष्यवाणी हो गई। और जब वो आ गया तब उसने क्या कहा कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दिया। किस लिए दिया? किनके लिए दिया? किनके लिए? हम पापियों के लिए। वो मेरे प्रियो, वो पाप से नफरत करता है, लेकिन वो पापियों से प्रेम करता है। और आप वो गलत चीज को छोड़ करके आ जाओ, प्रभु में लीन हो जाओ, प्रभु के सन्मुख हो जाओ। और उसके बाद आप झूठी प्रोफेसी करो, झूठ बोलो, किसी का दिल दुखाओ, हाँ मतलब रह जाएगा। What is does mean? क्या फायदा तेरा चर्च जाने से, दुआ प्रार्थना करने से? क्या फायदा? इस कारण से तेरे चर्च में तेरे को इज्जत नहीं मिल रही है। अब क्या करें? अब क्या करें? अपने जरूरत है आज हमको अपने आप को बदलने की जरूरत है, रिटेंटेशन की। मैं बहुतों को देखता हूं बहुत गलत ये करने के बावजूद भी उनके अंदर क्षमा मांगने की आत्मा नहीं है। वो सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्षमा नहीं मांगेंगे। वो तीन होना नहीं चाहते। एक चीज बताए, बड़ी मस्त बात, यदि जो लोग क्षमा मांग लेते ना किसी के सामने गलती होने के बाद, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। वो उसकी नजरों में ना उड़ जाता है। किसी को गिराने से, किसी को बेइज्जत करने से, चिल्लाने से, अपने से एल्डर चाहे छोटे हो चाहे कोई भी। आजकल मैं देखता हूँ माता पिता लोग अपने छोटे छोटे बच्चों का, आप इधर आइए, कितने अच्छे से अपने बच्चों से इज्जत से बात करते हैं। अरे इधर आना, अरे सुनो, ये सब बातें खत्म हो चुकी। अब अपडेट हो गई दुनिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इज्जत से बात कर रहे हैं। वो
वहां विदेश में देखो छोटे छोटे बच्चे लोग टाई सूट लगा करके प्रीच कर रहे हैं, वो भी थाउजेंड्स के सामने एक मीटिंग में खड़े होकर प्रीच कर रहे हैं और लोग भी आश्चर्य हो रहे हैं, वाह, क्योंकि उस बच्चे ने प्रभु को जाना नहीं बल्कि पहचान लिया वो कौन है क्या है। उसको किसी ने वचन सिखाया नहीं, वो खुद से प्रार्थना में बैठा और प्रभु ने उससे बातचीत की और उसको प्रभु ने छोटे में जब वो उसको उठा सकता तो तुमको नहीं। आज 50 साल की उम्र हो गई है, आज भी हम वहीं पे क्यों हैं? आज हम लोग इवेंजलिस्ट का सर्टिफिकेट है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग प्रभु की इबादत क्यों नहीं कर रहे? कई लोग बोलते हैं अरे ये तो पास्टर की ड्यूटी है दुआ प्रार्थना करने की, चर्च को चलाने की, बपतिस्मा देने की, वो ठीक है, बपतिस्मा देने वाली बात वो ठीक है, शादी देने वाली, मौत देने वाली बात वो ठीक है, उसके लिए तो हम बिल्कुल रेडी हैं और हम वैसे हर मसीह पादरी रेडी है। यूहन्ना 15:16 में कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया ये तो पादरी की ड्यूटी है, पादरी को करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर्स, उस समय यूहन्ना 15:16 में कि मैंने तुमको चुना है, कि मैंने तुमको चुना है। Is that clear? Try to understand. यहाँ पर उसे ये नहीं बोला कि I chosen apostle, prophet, pastor, high priest. उसे ये नहीं कहा, उसे कहा है कि मैंने तुमको चुना। Yes, do that. घुटन हो जाओ और दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ जाओ, फिर देखो क्या बात होगी। वो दान तुझको खुद ब खुद मिल जाएगा और चंगाई का भी मिल जाएगा, भविष्यवाणी की भी मिल जाएगी। और जब तू प्रभु में होकर भविष्यवाणी करेगा, प्रभु जो तुझको बोलेगा वो जब पूरी होगी तो तेरी प्रशंसा होगी, कोई बैक स्टेप नहीं होगा, वो मसीह को ग्रहण करेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तुझे मालूम है तेरी उस हरकत के कारण, झूठी प्रोफेसी के कारण, वो आने जाती बंदा जो भाई कहलाता हमारा, वो आज की डेट में जो मसीह अगर जाता होगा वो सुनता नहीं होगा, वो उधर हमारी बुराई करता होगा कि मसीह लोग तो ऐसे होते हैं कि भविष्यवाणी ऐसी होती है, आप जाओ भैया गेट आउट। अगर उसके गाने में YouTube में अगर वो देख रहा टाइम पास करने के लिए कोई मसीह का कुछ आ गया तो एक स्लाइड कर देगा, वो नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया, टूट गया। क्यों? क्योंकि हमारे कारण टूट गया। हम मसीह लोग प्रभु को घर की बड़ी दाल बराबर समझते हैं और अपने से लोगों को मूर्ख समझते हैं। हम छोटे होने के बावजूद भी छोटे जैसे नहीं रहते, हम बड़ा बनना चाहते हैं। और वही आलम है कि हम प्रभु को प्रार्थना में से बड़ा उठाते हैं अपने दैनिक लाइफ में, और दैनिक लाइफ में जब उठा देंगे तो क्या बात होगी। अरे नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं छोटी से बड़ी प्रार्थना कर रही हूँ, ये चंगा क्यों दे रहा? प्रभु तो चंगाई दे। उसको शर्म लगने लगती है, वो चंगा नहीं हो रहा है, अरे उसको शर्म लगने लगती है। वही प्रॉब्लम 4 दिन के बाद वापस आ गई, प्रभु जी मेरी इज्जत खराब हो रही है। प्रभु तो चंगाई दे। चल भैया तू मेरे नाम से प्रार्थना कर रहा है, चल मैं से चंगाई दे देता हूं। 4 दिन के बाद फिर वही कमर दर्द लेकर के चले आएंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना सिर्फ एक रिक्वेस्ट फोल्डर बनकर रह गई। वो रिक्वेस्ट फोल्डर क्या कि प्रभु जी मेरे को बढ़ने देना, मेरी 4 के सामने बेइज्जती मत करना। एक बार मेरे साथ यही हो रहा था, मैं एक सिस्टर की प्रार्थना कर रहा था, करीब 20-25 मिनट लग गया, जब नहीं हो रही। 200-300 लोग थे चैपल में। आई वॉज सरप्राइज्ड, क्या कहूं। फिर मेरे दिमाग में आया और वो प्रभु ने डाला और कहा प्रार्थना तो करे लेकिन इसको विश्वास नहीं है, ये तो मूर्ति की तरह खड़ी हो गई है। और जब मैंने प्रभु की आवाज को सुना और मैंने कहा प्रभु जी इसके विश्वास से नहीं वरन मेरे विश्वास से इसको चंगाई दे, वो चंगी हो। एक बार एक भाई के लिए था, वो चंगा नहीं हो रहा था।
उसके लिए भी 10-15 मिनट लगते हैं, जबकि 5 मिनट के अंदर हील हो जाते हैं, आधे घंटे के अंदर ईवल स्पिरिट निकल जाती है। ज्यादा बोल दिया मैंने। कभी कभी नटराज मिल जाते हैं, कभी कभी कोई और मिल जाता है, तो समय लग जाता है। वो जगह ही नहीं हो रहा। ओ पता चला कि उसकी जेब पे तो बीड़ी है। बोला भैया जरा बाहर सरका के आओ, फेंक करके आओ। जैसे फेंक करके आया, पॉकेट को छाड़ करके आया, एंड यू नो व्हाट हैपेंड माय डियर्स, ही हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि प्रभु ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो चंगा होगा। प्रभु ने पहले ही प्रोफेसी कर दिया था कि ही विल बी हील्ड इन जीसस नेम, वो यीशु के नाम से चंगा हो जाएगा। जो प्रोफेसी, जो वाणी हुई, भविष्यवाणी, वो पूरी हो गई। दोबारा वो वापस वो बीमार नहीं हुआ, क्योंकि दोबारा से उसने वो चीज को छुआ ही नहीं। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, जब भी कोई भी प्रोफेसी करो, कुछ भी बोलो, सोच समझ करके बोलो। किसी से क्या बोल रहे हो? आप कांग्रेगेशन में बोल रहे हो, मान लो कि आपकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, मान लो कि आप फोन कॉल में भविष्यवाणी कर रहे हो, वीडियो कॉल में कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में कर रहे हो, किसी कहीं पर वेयरएवर यू आर डूइंग, और वो चीज पूरी नहीं होती, बड़ा शर्म की बात होती है। इसलिए दूसरे की कॉपी मत करो। आजकल लोग कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी क्यों कर रहे हैं? कॉपी करने वाला काम किसका? शैतान का है। सबसे पहले याद करो, वो स्वर्ग में कॉपी ही तो कर रहा था कि भैया मैं भी तो स्वर्ग बना सकता हूँ 8वां। मन ही मन में सोच रहा था, गिराने किया, और जो उसको बहका रहे थे वो खुद गिर गए। सबसे पहले से कॉपी कंपेयर करना उसका काम है, और करवाना भी। सही कहा है, हम लोग पाप से जन्मे हैं। हम अपनी माँ के पेट में जब आए थे, तब उस पाप से के ही द्वारा आए हैं हम, इसमें कोई दोहराए नहीं है। माना कि वो रिश्ता प्रभु ने जोड़ा है, और उस रिश्ते के द्वारा हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में। दूसरा कोई और रास्ता ना था हमारे पास इस पृथ्वी पर आने का, और इस ग्रेस के सफर में ट्रैवल करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्रभु ने कहा निकल ले, जा दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार कर। आज कई लोग बोलते हैं, कई पास्टर्स लोग की एक सेविकाई, तो वो एक जगह रहते हैं, एक जगह रखें, वो काम करेगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। और जिसकी हजारों जगह जिम्मेदारी हो, तो वो क्या करेगा? वो भी तो जाएगा ना बाहर, जाके देखना तो पड़ेगा ना। कौन कब कहां चीट कर दे। वचन कहता है कि किसी पर भी विश्वास ना करना। मैं तो कुछ पास्टर्स ने पति किया भी था, तो धोखा दे दिए, दुनिया जानती है। अब आप लोग जाओ, और धोखे वहां हर जगह। यीशु के साथ धोखा हुआ, बोल रहे 75% prophecies has been completed in the name of Jesus. Rest of the prophecies are left, and very soon I am very sure, my dears, it will be done in the name of Jesus. तब प्रभु का आगमन होगा। कई लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे, भैया इस यहाँ पर आ गया प्रभु जी, इतनी भयानक आवाज आ रही है, यूएस के लोग यहाँ से वहां भाग गए, गाजा में पहुंच गए, प्रभु की आत्मा, ये वो ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें हैं। कहा है कि जब वो आएगा बादलों में, प्रोफेसी की बात है, सारी दुनिया देखती रह जाएगी आपको आते हुए, कब्रें खुदती चली जाएंगी आपको आते हुए। आपने किया है वादा, आप वापस आओगे, बादलों में होके सवार, आप मिल जाओगे, कब आओगे मसीहा, इंतजार आपका, कब आओगे मसीहा,
कब इंतजार है आपका? इंतजार तो है प्रभु का। कई लोग सोच रहे हैं कि हमको लेकर जाएगा प्रभु, कि भैया मैं तो प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। या कई लोग तो ये भी सोच रहे कि हम खेत में जाएंगे, 2 जन के साथ होंगे, 1 जन को उठा लिया जाएगा। वाह, ख्याली पुलाव पकाना करो बंद, अब तो आ गया है क्रिसमस, वो पकवान पकाओ, क्योंकि हम आपके शहर और आपके घर पर, आपके नगर पर कैरल लेकर आ रहे हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। This is not a prophecy. यहां पर कोई कब्र नहीं खुदेगी, लेकिन सोए हुए जरूर से जागेंगे, क्योंकि हालेलुया हुल्लड़ करने आ रहे हैं हम इस क्रिसमस। धूम धड़का के साथ, बैंड बाजे के साथ क्रिसमस फादर आएगा तो आर्टिफिशियल, लेकिन उसमें सवार परमेश्वर का कार्य बेदारी के साथ होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में बने रहो, प्रभु खुद तुमसे बात करेगा। प्रभु में बने रहो, वो खुद तुम्हें आज्ञा देगा कि प्रोफेसी कर। You need a mediator। प्रोफेसी करने के लिए पुराने नियम में मीडिएटर की आवश्यकता पड़ी थी। पता है ना किस किसने यीशु के आगमन की प्रोफेसी किया था? इंफॉर्मेशन मैसेज देने के लिए आया था ना वो स्वर्गदूत। किसके सामने? मरियम के, यूसुफ के, गडरियों के, 3 लोगों के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। जब वो हाथ ताप रहे थे, जब वो बैठा हुआ था, जब वो बैठी हुई थी, और उसके बाद चौथी बार में हंगामा हो गया। क्या हो गया? हंगामा हो गया। शोर दुनिया में याद आया, होने लगा। उधर आए स्वर्गदूत, जब माता मरियम की गोद में यीशु, सब भागते हुए आए, उसी सब लोग निकल आए। भैया तुड़ी कहां से बज रही है, वीड़ा कहां से बज रही है? भैया इस चीज की प्रोफेसी पहले हो चुकी है और टन होगी। क्या समझते हो? प्रभु को हल्का छोटा बताएगा आखिरी दिनों में। बहुत सारे बोलने वाले हैं, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। बी अवेयर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये हम करें आनंदित और सुधर जाए। झूठी प्रोफेसी, झूठी बातें करना करे बंद, शान पट्टी दिखाना करे बंद, क्योंकि जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो समझ में आ जाता है। अगर तेरी प्रोफेसी अगर सही हुई होती तो वो बच्ची जिंदा होती। अगर तू सही प्रॉफिट होती या होता तो वो बच्चा जिंदा होता। अगर तू सही होते तो आज तेरी कंडीशन ये नहीं होती गरीबी वाली, क्योंकि जब जिसके दिल में प्रभु आ जाता है उसके घर में भी जब प्रभु का वास होने लगता है, ऑटोमेटिक वास का मतलब स्वर्गदूतों के साथ हालात बदल जाते हैं, खोली से महल बन जाते हैं, पैदल से कार आ जाती है, हालात बदल जाते हैं। अंकुर साहब की बात याद आ रही है। 2006 में जब वो प्रचार करने के लिए प्रभु में आए थे, तो खुद चटाई बिछाते थे, खुद सब कुछ करते थे। उन्होंने खुद कहा, yes it's true my dears। और जब प्रभु उनमें आए और जब हालात बदल गए, अरे भैया वहां तो लाखों के हिसाब से सब कुछ होने लगा। क्या समझते प्रभु को?
घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे he is the greatest artist in the world, my dear brothers and sisters. He is greatest artist in the world. वो डॉक्टर का डॉक्टर भी है, वैद्य का वैद्य भी है, शांति का राजकुमार भी है, चंगाई दाता भी है, न जाने क्या क्या है वो। Everything he is. तुम क्या हो, और जो हो वो भी परफेक्ट नहीं हो यार। प्रेयर वॉरियर हो, चंगा कुछ समय के लिए हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, किसको छाप रहे हो? शैतान अभी भी तुम्हारे अंदर है, कार्य कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड, घमंड, ईगो है। मैं कर रहे हैं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। मैं सामने वाला नहीं कह रहा है कि तू प्रभु का दास है, क्योंकि तू प्रभु का बेटा है। तू तो खुद अपना प्रचार कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु जी तू घट जा, मैं बड़े उड़ जाता हूँ। ले भैया, the way is open for you my dears। साइड में हो गया, निकल ले तू। वो जानता है वो कहाँ तक की दौड़ लगाएगा, कहाँ तक चल पाएगा। यदि वो हटा ना तेरे लाइफ जीवन से, आगे आगे अंधकार और गहरी खाई है, और गहरी खाई क्या है? नरक का कुंड। जाने का इरादा है क्या? Do you want to go in hell? No ना। कई लोग मुझे बोलते हैं भाई मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, आपको भी ले जाऊंगी। कई लोग मुझको बोलते हैं कि मेरे आप स्वर्ग तो जाओगे 100% है, क्योंकि आपका जीवन हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, परिश्रम, मिनिस्ट्री देख रहे हैं, वर्क देख रहे हैं। आप जाओगे, हमको ले चलना। So many people says things। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, बदल लो खुद ही को, सोच और विचार को। ये अगर घमंड, ईगो, एटीट्यूड, ये सब निकल जाएगा मालूम है कहां पर? नरक के अतः कुंड में। वही पर सब निकलेगा इकट्ठा। कर लो झूठी प्रोफेसीज, उठा लो अपने आप को, जितना उठाते बने। 100 सुनार की तो एक लोहार की, 100 सुनार की तो एक लोहार की। और लोहार कौन है? हमारा प्रभु यीशु, क्योंकि जजों का जज भी वही है, क्योंकि वही जज करेगा। तब क्या होगा जब खुल जाएगी किताबें? जना भी याद है। बदल लो, अभी भी समय है मेरे भाई। मियां 25% प्रोफेसीज आर लेफ्ट। अब ज्यादा मत दौड़ लगाना दिमाग से, अब नहीं दौड़ लगाना, नहीं तो बहुत बुरे लुढ़कने वाले हो और गिर ही रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। 4 लोग तुमको दुआ प्रार्थना के लिए बुला लेते हैं, कर लेते हैं। Don't think that you are the greatest. If you think like this, it means you're a fool. The Lord will judge each and everything because He is watching. उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं, किसी के कोई सबूत की जरूरत नहीं है, कोई विक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसके सामने है। वो संसारी जज की तरह नहीं है। उसकी आंखों में कोई मोतियाबिंद नहीं हुआ है, उसकी आंखों में कोई आई डिटैच भी नहीं हुआ, यानी कि रेटिना डिटैच भी नहीं हुआ। अब तो फंस गए, समझ लो समय बहुत बुरा है। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के साथ स्वर्ग में जाओ, इसलिए तो निरंतर प्रार्थना कर रहा है। इसलिए तो दूसरी जगह लिखा है भारी भीड़ स्वर्ग में देखने को मिलती है। प्रभु के अनुग्रह से भाई, और किसी के नहीं। परमेश्वर का कहा मानकर कि यीशु मसीह तो आ गया, जो जैसा कहा वो वैसा तो निपटा दिया। तो पिता अपने आज्ञाकारी पुत्र की सुनेगा नहीं क्या? सुनेगा नहीं?
लेकिन ज़रा ये या गौर फरमाएं कि उस लिस्ट में आप हो कि नहीं, उस भीड़ में आप हो कि नहीं। कहना बहुत आसान है, क्योंकि समय ही और हालात भी ऐसा